Hello everyone, today we will discuss in chapter 4 climate of geography the cold weather season means winter season. Duration of cold weather season is mid-November to February. Mid-November में नदर्न इंडिया में कोल्ड वेदर सीज़न की शुरुआत हो जाती है, यानी जो हिमालय है, जैसा मैंने आपको रेनी सीज़न पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि आफ्टर सितंबर अक्टूबर में अक्टूबर हीट का मंथ होता है, यानी कि न तो सर्दी आती है और न ही गर्मी होती है और बारिश भी जा चुकी होती है, तो बहुत ही हॉट एंड ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। लेकिन नवंबर आते आते सेंट्रल एशिया से कोल्ड वेव्स आना स्टार्ट हो जाती है। रिमेंबर इट इज़ टाइम ऑफ वेस्टर्ली फ्लो, यानी वेस्टर्ली फ्लो स्टार्ट हो चुका होता है। जेट स्ट्रीम्स जो मैंने आपको बताई थी रेनी में कौन सी होती है, ईस्टर्ली फ्लो, वहीं विंटर में वेस्टर्ली फ्लो स्टार्ट हो जाती है। तो सेंट्रल एशिया से वेरी चिल्ड एंड कोल्ड वेव्स आना शुरू होती है, लेकिन वो हिमालय से टकरा के वहाँ स्नोफॉल करती है और रिमेन ड्राई एंड कोल्ड विंड पूरे भारत में फैलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि नवंबर, मिड नवंबर या स्टार्टिंग नवंबर तक नॉर्दर्न इंडिया कोल्ड के इफेक्ट में आ जाता है एंड स्टे टिल फरवरी, और फरवरी तक ये मौसम बना रहता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर में बदलाव आता है। दिसंबर एंड जनवरी, ये दो जो महीने होते हैं, दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नदर्न पार्ट, यानी नदर्न पार्ट में कोल्डेस्ट मंथ के रूप में जाने जाते हैं, यानी दिसंबर और जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि साउथ में क्या है, ओशन है। तो इन्फ्लुएंस ऑफ ओशन, जो विंड सिस्टम है उसके चेंजेस के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है। आपको ये ध्यान रखना है, ऑलवेज रिमेंबर इट, कि टेम्परेचर है वो किस तरह से डिक्रीज़ होता है, डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी साउथ में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होता है। रेनी में भी वही रहता है, विंटर में भी वही रिमेन सेम रहता है और समर में भी वही रहता है। लेकिन जो सीजनल चेंजेस होते हैं रेस्ट ऑफ कंट्री उसको एक्सपीरियंस करती है। टेम्परेचर डिक्रीज साउथ टू नॉर्थ, कोस्टल एरिया में जो टेम्परेचर है, यानी चेन्नई और जो नियर अबाउट कोस्टल स्ट्रिप्स हैं, वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल, वहाँ पे टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है, यानी इससे ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होता है। जबकि वाइल नॉर्दर्न प्लेन्स में 10 to 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी कि समर में जो टेम्परेचर राजस्थान में 50 डिग्री रहता है वहीं 48, 45 रेस्ट ऑफ कंट्री रहता है, तो वो विंटर में 10 to 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है बिकॉज ऑफ कोल्ड वेव्स कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। उन ठंडी हवाओं के आने की वजह से टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो उस टाइम में मौसम कैसा होता है, डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। डेज वार्म होते हैं, वार्म क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ सनशाइन, सूर्य की वजह से डेज वार्म होते हैं, और कोल्ड नाइट्स बहुत ही ठंडी होती है। फ्रॉस्ट यानी जो कोहरा होता है, हम देखते हैं ना सुबह उठते हैं तब बहुत ज़्यादा कोहरा हमको दिखता है। फ्रॉस्ट इज़ कॉमन इन दीज डेज, इन सर्दी के दिनों में हमें कोहरा आमतौर पर देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि रेनी में जो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है उसकी वजह से जो वेपर होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं, कोहरे के रूप में बदल जाती हैं। उसमें डस्ट भी होती है, डस्ट पार्टिकल ये वो मिक्स करके और कोहरा बनाता है, पॉल्यूट एयर। तो हिमालय में क्या होता है, एक्सपीरियंस स्नोफॉल, क्योंकि जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो फ्रीज़ हो जाती हैं
और वही फिर बाद में स्नोफॉल यानी बर्फ़ के रूप में गिरती हैं। तो ये विंटर टेम्परेचर है। ड्यूरिंग द सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री। जो नॉर्थ ईस्ट साइड से ट्रेड विंड्स आती हैं वो पूरे देश में फैल जाती हैं। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड हैंस फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री इट इज़ ड्राई सीजन। ड्राई सीजन क्यों होता है? क्योंकि ये वो टाइम होता है जब इवेपोरेशन जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। जो ह्यूमिडिटी होती है वेदर में वो भी धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाती है और जो स्काई है वो क्लियर हो जाता है। Some amount of rainfall occurs on the Tamil Nadu coast from these wind as here they blow from sea to land। ये जो ट्रेड विंड जो सी टू लैंड ब्लो करती हैं उसकी वजह से रेनफॉल होता है यानी बारिश होती हैं। In the northern part of country, a feeble high pressure region developed with high wind moving towards the from this area। feeble यानी क्या होती है? कमज़ोर हवाएं। कमज़ोर हवाएं मतलब हल्की हवाएं। ऐसा नहीं जैसे रेनी सीजन में क्या होता है स्ट्रॉन्ग विंड रन करती हैं ब्लो करती हैं, उस तरह से विंटर में स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो नहीं करती हैं। जो ठंडी और कमज़ोर ड्राई जिसको बोल सकते हैं वो हवाएं पूरे देश में चलती हैं, पूरे कंट्री को कवर करती हैं। From the west and northwest, the weather is normally marked by clear sky, low temperature and low humidity and feeble variable wind। अभी हम इसको देखते हैं कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो कैसा और क्या है। Characteristic feature of cold weather season are the northern plains from the west and the northwest. These low pressure system originate over the Mediterranean Sea। जो इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि जो विंटर में जेट स्ट्रीम का कौन सा फ्लो होता है? वेस्टर्ली फ्लो होता है। ठीक है, अब उस वेस्टर्ली फ्लो पे जो लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है वो कहाँ से होता है? फ्रॉम वेस्ट साइड, यानी कि जो इंडिया है वो साउथ ईस्ट में है। वेस्टर्न पार्ट यानी मेडिटेरेनियन सी से लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है और क्योंकि वो जेट स्ट्रीम कौन सी होती है? वो जेट स्ट्रीम का फ्लो होता है वेस्ट साइड से यानी वेस्टर्ली फ्लो। तो वो लो प्रेशर किस तरफ आता है? इंडिया की तरफ आता है। पूरा एक नैरो बेल्ट होती है जेट स्ट्रीम की, क्या होती है? नैरो बेल्ट होती है जिसमें वो सर्कुलेट करती है। क्योंकि इंडिया एक्सपीरियंस करता है वेस्टर्ली फ्लो को तो ये लो प्रेशर एरिया कवर करता है इंडिया को। यानी क्या हो गया? यानी कि साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, चक्रवात आते हैं और उसी की वजह से तेज़ गर्जना के साथ बारिश भी आती है और जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे बारिश आती हैं और चक्रवात भी आते हैं जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं ह्यूमन लाइफ को। और वही जो बारिश, हल्की बारिश तमिलनाडु कोस्ट पे तो होती है। रीज़न क्या है? जो मेडिटेरेनियन सी से विंड आती है, लो प्रेशर विंड आती है, उसकी वजह से कोस्टल एरियाज़ पे रेंस होती हैं और वही वही विंड्स जब आगे बढ़ती हैं तो पूरे भारत में हल्की बारिश लाती हैं। द नदर्न प्लेन्स इज़ द इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। दीज लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरेनियन सी। ये जो लो प्रेशर होता है ये मेडिटेरेनियन सी की वजह से होता है, जबकि इंडिया वेस्टर्ली फ्लो को एक्सपीरियंस करता है। दे कॉज रेन्स इन ऑल ओवर इंडिया एंड snowfall in the Himalaya. Winter rainfall locally known as महावट। विंटर रेनफॉल क्या कहलाते हैं? महावट के नाम से जाने जाते हैं। सर्दी में जो बारिश होती है ना वो महावट के नाम से। महावट क्या है? एक लोकल नेम है। लोकली मीन्स स्मॉल, यानी कि कहते हैं कि वो रेनी सीज़न तो होता नहीं है लेकिन साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से जो हल्की बारिश आती है वो महावट के नाम से जानी जाती है, जो कि कम होती है और गुड फॉर रबी क्रॉप। These rains are important for the
कल्टीवेशन ऑफ रबी क्रॉप, ये वो वाला टाइम होता है जबकि वीट, कल्टीवेशन ऑफ वीट, गेहूँ उगाने का टाइम होता है। तो वीट कल्टीवेशन का टाइम होता है, तो ये माना जाता है कि ये जो बारिश है ये मावट रबी क्रॉप के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। द पेनिनसुलर रीजन डजेंट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। जैसा कि मैंने आपको रेनी में भी बताया था, और पहले जब स्टार्टिंग में वेदर कंडीशन समझाई थी तब भी बताया था कि जो पेनिनसुलर रीजन है, पेनिनसुलर रीजन कौन सा है, बाउंडेड बाय द सी फ्रॉम 3 साइड, उस एरिया में यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप पे ज़्यादातर वेदर कंडीशन चेंज नहीं होती है। और उसका रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ मॉडरेट विंड। जो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होती हैं वो क्लाइमेट को मॉडरेट करती हैं, और इस वजह से वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप्स पे और ईस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप पे टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता है, चाहे विंटर हो या फिर समर हो। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कोल्ड वेदर सीज़न। एक बार हम इसे दोबारा देख लेते हैं। कोल्ड वेदर सीज़न की स्टार्टिंग कब होती है, जब सेंट्रल एशिया से कोल्ड वेव्स नवंबर में आना स्टार्ट होती हैं, यानी नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया यानी हिमालय वाली साइड से। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो कोल्ड वेव्स है वो किस तरफ से आती है, हिमालय वाली साइड यानी नॉर्थ साइड से इंडिया में एंटर करती हैं, और कब तक बनी रहती हैं, फरवरी तक। फिर उसके बाद वापस चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो वापस बदल जाती हैं। तो फरवरी तक उसका ड्यूरेशन होता है। दिसंबर और जनवरी कोल्डेस्ट मंथ होते हैं, और इसके अलावा जो नॉर्दर्न पार्ट है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है साउथ टू नॉर्थ, यानी साउथ में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे नॉर्थ आता है वहाँ टेम्परेचर डिक्रीज़ मिलता है, क्योंकि हवाएं जो आती हैं कोल्ड वेव्स, कोल्ड विंड कहाँ से आती है, नॉर्थ साइड से ही आती हैं। कोल्ड फ्रॉस्ट जो है वो कॉमन होता है। हिमालय में स्नोफॉल होता है, क्योंकि वो वर्क एज ए बैरियर, अवरोधक का काम करता है। उन ठंडी हवाएं उनसे टकराती हैं और वहीं पे स्नोफॉल हो जाता है, और ड्राई एंड कोल्ड विंड्स आगे बढ़ जाती हैं। और ये टाइम जो होता है वेस्टर्ली फ्लो का होता है। साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम द वेस्ट मेडिटेरेनियन सी की वजह से रेन्स होती हैं। कोस्टल एरियाज़ ऑफ तमिलनाडु और रेस्ट पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप रेन्स होती हैं। जो बाकी एरिया है इंडिया का वहाँ पे भी बारिश होती है, हल्की बारिश होती है, जो महावट के नाम से जानी जाती है। ये महावट को हम अपनी भाषा में यानी रीजनल लोकल लैंग्वेज में हम इसे मावट कहते हैं, जिसका मतलब होता है स्मॉल। और ये दीज रेन आर गुड फॉर द इम्पॉर्टेंट फॉर द रबी क्रॉप, कल्टीवेशन ऑफ रबी क्रॉप। थैंक यू।